तो हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बीएससी सेकंड ईयर का लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा पेपर फर्स्ट है। ठीक, लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा पेपर फर्स्ट है। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक देखिए, लगभग हमारी 7 से 8 वीडियो में हम पहली यूनिट वेक्टर स्पेस जो है खत्म कर देंगे। एक वीडियो लगभग हमारी 50 से लगभग 60 मिनट तक के बीच की रहेगी वीडियो सारी हमारी। लगभग हम 6-7 वीडियो में खत्म कर देंगे, जिसमें हम सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। जैसे हम आपको टॉपिक का नाम बता देते हैं जैसे स्टार्टिंग में। जैसे हम पहले हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर हम फील्ड पढ़ेंगे, फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारी वेक्टर स्पेस की डिफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर स्पेस के बारे में। फिर हम इसके बाद सब स्पेस पढ़ेंगे, सब स्पेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद हम इसकी थ्योरम जो भी है करने वाले हैं। फिर हम लीनियर सम पढ़ेंगे, लीनियर सम। फिर हम डायरेक्ट सम पढ़ेंगे, डायरेक्ट सम के बाद हम उसकी बेसिस पढ़ेंगे, बेसिस बेसिस पढ़ेंगे, उसकी डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, बेसिस की थ्योरम पढ़ेंगे। एक्जिस्टेंस ऑफ बेसिस थ्योरम है जो हमारी कौन सी, एक्जिस्टेंस ऑफ बेसिस, ये थ्योरम है। रिप्लेसमेंट थ्योरम है, एक्सटेंशन थ्योरम है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इसको पढ़ने वाले, इसका प्रूफ हम करने वाले हैं। डायमेंशन ऑफ V/W इसका भी करने वाले हैं हम। और हम कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस, क्वॉशेंट स्पेस, ये सारे सारे टाइप के हम सवाल करेंगे। और हम सवाल भी करेंगे जैसे जैसे हमारे आंसर में आते हैं, उस सारे टाइप के हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं। और हाँ, वीडियो एकदम सारी इंपॉर्टेंट रहेगी, ज़्यादा की फालतू बातें नहीं होगी। बस जो जो हमारे एग्जाम से आएंगे रिलेटेड, और सारा हम बेसिक से पढ़ाएंगे, और सारा जितना कुछ इंपॉर्टेंट है सब कुछ हम पढ़ाने वाले हैं। तो आज की वीडियो में चलिए हम शुरू करते हैं। और हाँ, आप जो है टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह या फिर कोई भी हेल्प वगैरह जो भी चीज़ें होगी हम वहाँ पे आपको बता दिया करेंगे। तो टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, तो तो सबसे पहले टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे इंपॉर्टेंट है। थोड़ा हम 10-5 मिनट आपको बेसिक बताएंगे लीनियर अलजेब्रा में, जो कि हमारा पूरे चैप्टर में यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम आइए हम पढ़ लेते हैं क्या बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक, तो पहला में आप डालते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है आइए हम देखते हैं। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन स्टार, जिसको हम स्टार से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट, ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट जी इज अ फंक्शन, या फिर मैप बोल सकते हैं, इज अ मैप। मैप कैसे होता है, स्टार मैप होता है जी क्रॉस जी से जी में, एंड डिफाइंड एज, एंड डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड होता है, जी क्रॉस जी में किस टाइप के एलिमेंट होंगे। देखिए, जैसे अगर हमारा कोई ए बिलोंग कर रहा है जी से, तो जी क्रॉस जी में हमारा ऑर्डर्ड पेयर होगा। जैसे मान लीजिए ए कॉमा बी हमारा एक एलिमेंट है, जी से बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा ओ जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा, जी क्रॉस जी से। ठीक, तो हमारे यहाँ पे कैसे एलिमेंट होगा, ऑर्डर्ड पेयर में, और हमारे एक सिंगल एलिमेंट होगा। ठीक, ये कैसे डिफाइंड होगा मैप, आइए हम आपको बताते हैं कैसे डिफाइंड होगा। इसमें इमेज किस टाइप के हैं, ए बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। ये कैसे जाएगा, ए स्टार बी बिलोंग करेगा जी, और आर ए कामा बी बिलोंग टू जी। ठीक, यानी कि अगर यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन जो ये स्टार है, यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। जैसे यहाँ पे इसकी जगह पे क्या क्या हो सकता है, जैसे अगर मान लें प्लस हो सकता है हमारा, डॉट हो सकता है जिसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, माइनस हो सकता है हमारा, डिवीजन हो सकता है, यहाँ पे यूनियन हो सकता है, इंटरसेक्शन हो सकता है, सिमेट्रिक डिफरेंस हो सकता है। ठीक, तो ये सारे बाइनरी ऑपरेशन आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये कैसे डिफाइन होता है, आइए हम आपको एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं बाइनरी ऑपरेशन। देखिए, एक बार आप डेफिनेशन फिर से पढ़ लीजिए। अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट, कोई जी पे होता है, ये मैप होता है जो कि जी क्रॉस जी के एलिमेंट को जी पे ले जाता है। यहाँ पे कैसे डिफाइन होता है, अगर ए बी हम कोई भी लेंगे तो उस पर हम ऑपरेट करेंगे, कोई भी जो भी बाइनरी ऑपरेशन देंगे तो जो एलिमेंट मिलेगा वो भी जी से बिलोंग करना चाहिए। जैसे हम आइए एक सेट ले लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको बता दें, जैसे यहाँ पे हम इस चैप्टर में, जैसे एन क्या होता है, हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, ये सबको पता होगा, बस थोड़ा बताते हैं। और जेड क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर होता है। क्यू क्या होता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है। आर हमारा क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर होता है। एंड हमारा सी क्या होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा। आइए अब हम एक एग्जाम्पल से आपको बताते हैं कि आखिर बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे सेट कौन सा लिया, एन ले लिया, एन। यहाँ पे हमने एन सेट लिया, और इस पे हमने बाइनरी ऑपरेशन प्लस का ले रहा हूँ। ठीक, तो ये कैसे डिफाइन होगा, एन क्रॉस एन से एन में जाना चाहिए। ठीक, तो यानी कि हम कोई भी दो एलिमेंट हम एन से ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए एलिमेंट 1 और हमने 2 ले लिए, ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है,
एन क्रॉस एन से, ठीक। अब इस पे ये कैसे डिफाइन था, हमने बताया है कि ये 1, 2 बिलोंग कर रहा है, तो ये कैसे डिफाइन होगा, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन प्लस है तो 1 + 2 हो जाएगा। ये क्या होता है 3, तो ये क्या जो 3 मिला है ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यस। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम कि जो है प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन, मतलब प्लस हमारा बाइनरी ऑपरेशन सेट एन पे है। क्यों एन पे है, क्योंकि हमने जब दो एलिमेंट हमने एन के लिए जब उस पे हमने वो बाइनरी ऑपरेशन लगाया, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन, प्लस का, तो जो हमें एलिमेंट मिला वो भी हमारा एन से बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन। तो आइए हम एक और आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पे आपकी हम बाइनरी ऑपरेशन माइनस ले लेते हैं, ठीक, माइनस ले लेते हैं और नेचुरल नंबर पे हम चेक करते हैं। तो हम दो एलिमेंट लेते हैं, मान लीजिए हम 3 लिए और 2 लिए, ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और इसका ऑर्डर पेयर कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एन क्रॉस एन से। अब इस पे हमने बाइनरी ऑपरेशन की माइनस लिया है, तो अब 3, सॉरी यहाँ पे मैं 3,4 लेता हूँ, ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ठीक। 3,4 तो हमारे नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। बाइनरी ऑपरेशन हमने माइनस लिए तो 3 - 4 हो जाएगा, क्या आएगा -1। क्या जो है -1 हमारे नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, नहीं बिलोंग करता है। तो हमने दो एलिमेंट लिया और उस पर ऑपरेशन माइनस का लगाया, तो जो एलिमेंट हमें मिला वो नेचुरल नंबर से नहीं बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन नेचुरल नंबर। ऐसे ही आप इंटीजर के भी चेक कर सकते हैं, डॉट का भी चेक कर सकते हैं। जैसे अगर डॉट लेंगे तो वो जो है नेचुरल नंबर पे होगा। जैसे अगर मान लीजिए हम कोई दो एलिमेंट आपकी बाइनरी ऑपरेशन डॉट ले रहे हैं, दो एलिमेंट हम नेचुरल नंबर से 4 और 5 ले रहे हैं, जब इस पे ऑपरेशन लगाओ क्या 5 इंटू 4 इंटू 5 क्या मिलेगा हमें 20। 20 हमारे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि डॉट इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, ठीक। तो बाइनरी ऑपरेशन देखिए ये आपको समझ में आ गया। आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको बाइनरी ऑपरेशन देखिए दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक्सटर्नल। थोड़ा सा आप जान लीजिए क्या होता है। जैसे देखिए देखिए ये इंटरनल क्या होता है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए जी क्रॉस जी से जी में होता है, ठीक। और एक्सटर्नल में क्या होता है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन में जैसे यहाँ पे दो अलग अलग मिल ले सकते हैं, G1 क्रॉस G2, ये क्या हो गया, अगर ये G1 पे जा रहा है, सॉरी यहाँ पे G2 रहेगा, G2। तो देखिए यहाँ पे दो एलिमेंट का भी, देखिए यहाँ पे क्या था, जो ऑपरेशन था वो सिर्फ एक ही एलिमेंट से, मतलब एक ही सेट से दोनों एलिमेंट आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दो अलग अलग सेट से एलिमेंट आ रहे हैं लेकिन जा सिर्फ एक पे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि G1 क्रॉस G2 G2 पे जाए, ठीक। ऐसा भी हो सकता है, यानी कि दो अलग अलग सेट का हम लें और उसका जो हमें रिजल्ट मिले ऑपरेशन लगाने के बाद वो एक सेट में जाए, इसे हम एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। तो कुछ तो इसके बाद हम आइए पढ़ते हैं, तो आपको बाइनरी ऑपरेशन पता चल गया होगा, ठीक। ऐसे आप सभी सेट पे चेक कर सकते हैं। आइए हम पढ़ते हैं अपना हम टॉपिक, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है। आप ध्यान से, ये हर एक टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही बताई जाएंगी। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ये क्या होता है, अ नॉन एम्प्टी सेट जी, अ नॉन एम्प्टी सेट जी टुगेदर विथ वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ठीक। आप इसे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर या फिर सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक, पेयर भी बोल सकते हैं। ये कैसे होता है, अ नॉन एम्प्टी सेट जी, कोई एक सेट लो जी और उसके साथ दो ऑपरेशन ले लो, तो उसी स्ट्रक्चर को हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे ले लीजिए, यहाँ पे हम समझा रहे हैं, जैसे हमारा जी प्लस, तो जो ये स्ट्रक्चर है इसी को हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक जी हमारा नॉन एम्प्टी सेट है और प्लस क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है उस पर, तो ये जो स्ट्रक्चर बना इसी को हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। आप दो भी ले सकते हैं, जैसे जी प्लस एंड डॉट, ये भी हमारा एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, इसमें दो बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे आप तीन भी बाइनरी ऑपरेशन ले सकते हैं, प्लस है, डॉट है, माइनस है, ये भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, ठीक। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हमें हर एक जगह समझने को मिलेगा, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। आइए अब हम बात करते हैं जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि हर एक जगह यूज़ होने वाला है, वो उसको हम बोलते हैं अबेलियन ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, ठीक। लेट जी बी नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन,
बाइनरी ऑपरेशन, देन द algebraic structure G star is called abelian group if it satisfy satisfying the following conditions। क्या है? अगर कोई हमारा जी नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार उस पे एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो जो स्ट्रक्चर होगा जी कॉमा स्टार, इसी को हम बेलियन ग्रुप बोलते हैं। अगर ये कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा या फिर कुछ कंडीशन को फॉलो करेगा, उस कंडीशन में क्या क्या आती हैं, आइए हम आपको डिटेल में बताते हैं। ठीक, तो इसमें पहली कंडीशन जो हमारी आती है, पहली, कि वो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। अब ये क्या होता है, क्लोजर हम प्रॉपर्टी लिख देते हैं। ठीक, इस क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या कहता है, क्या कहता है कि अगर हम, एकदम ईजी है ये, अगर हम कोई दो एलिमेंट लें, कोई भी दो एलिमेंट लें जी सेट से, और उस पे हम वो ऑपरेशन लगाएं, तो जो एलिमेंट मिलना चाहिए वो हमारा जी से होगा, तो हम बोलेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। कि जैसे अगर हमने मान लीजिए, यानी कि अगर हम ए और इस पे बीच में हम बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, या फिर प्लस, जैसे ए मान लीजिए प्लस है बाइनरी ऑपरेशन, तो ए प्लस बी, तो एलिमेंट है जो हमें एक नया एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट मिलता है, वो एलिमेंट भी हमारा जी से बिलोंग करेगा, तब हम कहेंगे कि ये हमारा क्लोज्ड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। फॉर आल मतलब ए बी किसको रिप्रेजेंट करता है, जी का कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, ए बी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे हम आपको एक एग्जाम्पल अगर हम जेड का ले लेते हैं, सेट ऑफ इंटीजर, इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, -4 -3 -2 से ये इन्फिनिटी तक इधर तक जाता है, -1 0 1 2 3 से, ये हमारा सेट ऑफ इंटीजर होता है। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे हमने बाइनरी ऑपरेशन प्लस लिया, प्लस। ठीक, यहाँ से अगर हम कोई दो एलिमेंट उठा लीजिए, जैसे हमने -2 लिया और 1 लिया, ये कहाँ से बिलोंग करता है, जेड से। इस पे बाइनरी ऑपरेशन आप प्लस लगाइए, -2 प्लस ऑफ -1 कितना आया, -3, तो ये जो -3 है ये भी तो जेड से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये जो है क्लोज्ड है, यानी कि जेड जो है प्लस पे क्लोज्ड है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। जैसे अगर मान लीजिए हमने डॉट का बाइनरी ऑपरेशन लिया, डॉट का हम दो एलिमेंट ले रहे हैं, -3 ले लिया, -4 ले लिया, अब इस पे बाइनरी ऑपरेशन लगाओ डॉट का, यानी कि मल्टीप्लाई वाला, ये क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 हमारा जेड से बिलोंग करता है, यानी कि ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो यही है कि दो एलिमेंट आप कोई भी लो और उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाओ, जो तीसरा एलिमेंट है वो भी उसी सेट से आना चाहिए, उसी सेट से आना चाहिए, तब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। आइए अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो है, क्या है वो, एसोसिएटिविटी को फॉलो करना चाहिए। क्या, एसोसिएटिविटी, इसे क्या कहते हैं, चाहे हम बाइनरी ऑपरेशन ऐसे लगाएं, कैसे, ऐसे, ए स्टार, सॉरी, सी, या फिर हम ऐसे लगाएं, दोनों बराबर ही होना चाहिए, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू जी। जैसे मान लीजिए, फिर हम वही जेड का सेट लेते हैं, जेड वाला। ठीक, एग्जाम्पल के लिए हमने तीन एलिमेंट उठा लिए, -2 उठा लिया, 1 उठा लिया, 0 उठा लिया। अब इस पे ये बाइनरी ऑपरेशन हमने मान लीजिए डॉट का लिया। ठीक, डॉट का, अब चाहे आप -2 डॉट 1 करके डॉट 0 करिए, तब भी कितना आएगा, 0 आ जाएगा, या फिर आप -2 करिए और यहाँ पे डॉट लगाइए, 1 डॉट 0 करिए, तब भी हमारा 0 आएगा, यानी कि दोनों बराबर होता है। इसका मतलब ये डॉट जो है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, जेड। ठीक, वैसे आप नेचुरल नंबर के लिए भी ले सकते हैं। ठीक, जैसे अगर हमने एक लिया, ठीक, आप इतना समझ लीजिए, ठीक है, बहुत है। आगे अब आइए हम देखते हैं वो, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, क्या, सॉरी, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ द आइडेंटिटी, देयर एग्जिस्ट, उस सेट में हमारा एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको हम उस पे बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद हमारा वही एलिमेंट फिर से मिल जाइए। कैसे, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट, उसको हम ई से बोलेंगे, कहाँ से बिलोंग करेगा ये, उसी सेट जी से, सच दैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए बराबर ई आ जाए फॉर ऑल ए बिलोंग टू द जी। मतलब देखिए, ये ई क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसपे हम अगर बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, चाहे राइट से लगाएं या फिर लेफ्ट से लगाएं, वो हमारा ए ही मिल जाए, सॉरी यहाँ पे ए रहेगा। ठीक, वही एलिमेंट हमारा मिल जाए। जैसे मान लीजिए हमने इंटीजर का केस लिया, इंटीजर वाला, फिर वही हम सेट एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं,
एग्जाम्पल के लिए देखिए, तो जैसे हमने -2 हमारा बिलोंग करता है जेड से, ठीक? तो हम इसमें कौन सा एलिमेंट ऐसा जोड़ें, मान लीजिए हम बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे प्लस ले रहे हैं, तो -2 में हम अगर 0 जोड़ते हैं या फिर हम 0 को इधर से जोड़ते हैं, तो भी हमारा -2 ही मिलता है। यानी कि ये क्या है, 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक? जो कि अगर यही बाइनरी ऑपरेशन अगर हमारा डॉट का होता, तो -2 में ऐसा कौन सा हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें यही एलिमेंट मिल जाए, तो हमें पता है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही मिल जाएगा। यानी कि डॉट के केस में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, सॉरी डॉट के केस में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है, और प्लस के केस में हमारा आइडेंटिटी आइडेंटिटी जिसको हम प्लस वाले में क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी जो कि 0 होता है। लेकिन डॉट के केस में क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि 1 होता है, ठीक? मतलब एडिटिव आइडेंटिटी हमारी 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी 1 होती है। तो ऐसा एक एलिमेंट ज़रूर उस सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए कि हम उसको ऑपरेट करें तो वही एलिमेंट हमारा मिल जाना चाहिए, ठीक? अब आइए हम चौथी प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं अपना, वो की है एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स। इनवर्स जो है सारे एलिमेंट का एक इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, और हमें पता है इनवर्स सभी एलिमेंट का यूनिक होता है। फॉर ऑल मतलब बिलोंग टू जी, फॉर ऑल मतलब कोई भी एलिमेंट जी से बिलोंग कर रहा है, उसके लिए हमारा क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, फॉर ऑल ए बिलोंग टू देयर एग्जिस्ट सॉरी हाँ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग टू जी, उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए, सच दैट, चाहे हम ऐसे बाइनरी ऑपरेशन लगाएं या फिर हम इधर से लगाएं, बराबर होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, ठीक? यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए उसका एक इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कि जब उसको हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारा आइडेंटिटी मिल जाएगा। जैसे अगर हम देखिए इस केस में ले रहे हैं हम, मान लीजिए हमने फिर वही इंटीजर वाला लिया, आप नेचुरल नंबर का भी ले सकते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए नेचुरल सॉरी इंटीजर के लेते हैं, तो हम यहाँ पे 1 और 2 हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सॉरी एक मिनट, 2 हमारा कहाँ से बिलोंग करता है, इसको हम ब्लैक से लिखते हैं। 2 हमारा बिलोंग करता है जेड से, ठीक? 2 और हमें पता है -2 भी बिलोंग करता है जेड से, और जब हम इसमें हम बाइनरी ऑपरेशन प्लस का लगा रहे हैं, प्लस, तो हमें क्या मिल जा रहा है, उसकी प्लस की आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 ही होती है, हमें आइडेंटिटी मिल गई। इसका मतलब ये हमारा जेड जो है प्लस पे हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक? वैसे अगर हम मान लीजिए नेचुरल नंबर के केस में लेते हैं, क्या नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी हमारी एग्जिस्ट करती है, जैसे हमारा 2 हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, क्या ऐसा कोई -2 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, जिसको हम जोड़ें तो हमारा उसका आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए 0, क्योंकि हमारा -2 जो है बिलोंग ही नहीं करता नेचुरल नंबर से, ठीक? इसीलिए ये इसमें हमारे नेचुरल नंबर में हर एक एलिमेंट का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता है। आइए अब हम, तो आपको पता चल गया होगा कि इनवर्स क्या होता है। अब आइए हम लास्ट पाँचवीं प्रॉपर्टी क्या फॉलो करनी चाहिए किसी को भी एबेलियन ग्रुप होने के लिए, पाँचवीं की वो कम्यूटेटिव होनी चाहिए, यानी कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होना चाहिए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू जी, ठीक? जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर पे हम एक प्लस का बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं, दो एलिमेंट को ऐसे हम चाहे 2 + 4 करें या फिर 4 + 2 करें, बात तो हमारा बराबर ही होगी ना, 6 बराबर 6 ही आएगा। मान लीजिए डॉट हम लेते हैं, चाहे हम 2 × 4 करें या फिर 4 × 2 करें, बात तो एक ही आएगी, ठीक? तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो यही चीज़ होता है कम्यूटेटिव, और कुछ नहीं है। चाहे हम ए को ऐसे बाइनरी ऑपरेशन लगाएं चाहे इधर से लगाएं, तो ये बराबर ही होना चाहिए। तो आपने देखा कि हमें किसी भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को ग्रुप होने के लिए ये 5 प्रॉपर्टी हम एक बार समराइज आपको कर देते हैं। क्या होना चाहिए देखिए, तो हमने पहले बाइनरी ऑपरेशन बताया, फिर हमने अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बताया, फिर हमने यहाँ पे अबेलियन ग्रुप बताया। अबेलियन ग्रुप में हमने क्या बताया, एक जी कोई सेट है और स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, तो जी स्टार जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होगा इसी को हम अबेलियन ग्रुप बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब ये इस 5 प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब हम कोई भी दो एलिमेंट लें, बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, जो हमें एलिमेंट मिले वो उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। दूसरा एसोसिएटिव लॉ, यानी कि चाहे हम ए स्टार बी करें फिर स्टार सी करें या फिर ए स्टार बी स्टार सी करें, दोनों बराबर होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ द आइडेंटिटी, मतलब उस सेट जी में एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसको हम बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद हर एक एलिमेंट के लिए वही एलिमेंट मिल जाएगा, यानी कि ए स्टार ही करें या फिर ए स्टार ही करें, हमें ए ही एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक? और चौथी कंडीशन क्या थी, एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स, सभी एलिमेंट के लिए उसका एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि डिवीजन के केस में हमने बता दिया, जैसे देखिए अगर ये मान लीजिए ज़्यादातर देखिए इसमें हम बाइनरी ऑपरेशन दो ही पढ़ेंगे, पूरा वेक्टर स्पेस में ज़्यादातर हम प्लस और डॉट का बाइनरी ऑपरेशन, इन्हीं दोनों के बीच में हमारी पूरी कहानी चलती है। तो देखिए अगर हमारा प्लस रहेगा, प्लस के केस में हमारा इसका इनवर्स -a टाइप का एलिमेंट होगा, ठीक है? जैसे अगर 2 है तो -2 इसका इनवर्स होगा, 3 है तो -3 इसका इनवर्स होगा। लेकिन जब डॉट का केस आएगा तो 3 के लिए उसका इनवर्स क्या होगा, 1/3 होगा, ठीक? 4 के लिए उसका इनवर्स क्या होगा, 1/4 होगा, इस टाइप का एलिमेंट, ठीक? अब आइए पांचवी प्रॉपर्टी क्या थी,
कॉम्पिटिटिव थी। कॉम्पिटिटिव एकदम ईजी था कि चाहे आप जैसे मान लीजिए प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, ए प्लस बी करिए तो ये बी प्लस होना चाहिए, बी प्लस ए के बराबर होना चाहिए, या फिर ए डॉट बी करिए या फिर बी डॉट ए करिए, दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक, तो ये 5 प्रॉपर्टी अगर फॉलो करती है तो वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हमारा अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। तो ये बातें हम आपको हमेशा जब भी कहेंगे कि ये अबेलियन ग्रुप है, जब हम वेक्टर स्पेस पढ़ा रहे होंगे तो आपको ये पाँचों प्रॉपर्टी जरूर दिमाग में आनी चाहिए। ठीक, आइए अब हम पढ़ते हैं अपना, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कुछ अगर आप कहिए तो मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ अबेलियन ग्रुप का, लेकिन अभी नहीं, बाद में बताएंगे। तो अब हम पढ़ते हैं, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या पढ़ाना है। अबेलियन ग्रुप हो गया ग्रुप। अब हम फील्ड बताएंगे, फील्ड जो कि हमारा अब टॉपिक में हम आ रहे हैं, तो अब हम फील्ड बताने चल रहे हैं। ठीक, तो अब हमारा कोई भी सभी हेडिंग होगा, शायद तीसरा चौथा। ठीक, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फील्ड। ठीक, फील्ड पढ़ने जा रहे हैं। लेट एफ, देखिए हम फील्ड को जो है ए से डिनोट करते हैं, डबल लाइन एफ से। ठीक, तो आप समझे रहिएगा। लेट एफ बी ए नॉन एम्प्टी सेट, बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक, एंड प्लस एंड डॉट नॉन एम्प्टी सेट, यहाँ पे ये वाला एंड हटा दीजिए, प्लस एंड डॉट बी टू बाइनरी ऑपरेशन, बी टू बाइनरी ऑपरेशन, देन द algebraic structure f plus dot is called field if it satisfying the following conditions। ठीक, देखिए हमारा कोई f क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है और उसपे प्लस एंड डॉट दो है, दो बाइनरी ऑपरेशन है, तो दो algebraic स्ट्रक्चर f प्लस डॉट होगा, इसी को हम फील्ड बोलेंगे अगर ये कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। उन कंडीशन में क्या है, पहला कंडीशन हमारा, पहला कंडीशन, पहला कि हमारा जो है f प्लस के साथ हमारा अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप बताया तो आपको पांचों प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए कि जो है एफ प्लस के साथ हमारा अबेलियन ग्रुप आ रहा है। दूसरा हमारा क्या फॉलो करना चाहिए, एफ स्टार डॉट के साथ हमारा अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो डॉट है, डॉट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए हमारा कोई जेड है, सेट सेट फील्ड हमारा जेड है। ठीक, फील्ड की जगह हम एक जेड सेट ले रहे हैं। ठीक, ये हमारा जेड है, इसमें क्या है, हमें एलिमेंट किस टाइप के होते हैं पता है, इसमें हमारा पता है कि इसमें हमारा जीरो भी होता है इंटीजर्स में। तो अगर हम जेड में से उसकी आइडेंटिटी निकाल दें, आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल दें, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि जेड माइनस अगर हम जीरो कर दें, तो अब जो एलिमेंट बचा उसी को हम, अब जो सेट बचा उसी को हम जेड स्टार से बोलते हैं। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए सेट है, इसमें से आर माइनस में जीरो, जीरो वाला एलिमेंट निकाल लेंगे, तो इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम आर स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। आर स्टार का मतलब, एफ स्टार का मतलब कि एफ फील्ड एलिमेंट्स, एफ वाले सेट से हमने जीरो को हटा दिया, तो उसी को हम एफ स्टार से डिनोट करते हैं यहाँ पे। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा एफ स्टार जो है डॉट के साथ अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, और एफ जो है हमारा प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। ये दो कंडीशन हो गई, और एक कंडीशन और कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फोल्ड करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यानी कि क्या होता है, ये ए डॉट बी प्लस सी बराबर होना चाहिए ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के। यही अगर हम राइट से लगाते हैं, क्या, बी प्लस सी डॉट ए बराबर बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए होना चाहिए फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू द फील्ड। ठीक, तो कोई भी फील्ड ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर लेके का फील्ड कहलाएगा जब ये तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ऐसा नहीं कि आप कोई एक सेट लेकर आ जाइए और कहिए ये फील्ड है, फील्ड है तब नहीं होगा, जब तक उसके साथ एक दो बाइनरी ऑपरेशन और ये तीनों कंडीशन नहीं फॉलो करती तब तक वो फील्ड नहीं कहलाएगा। ठीक, तो आई होप आपको फील्ड समझ में आ गया होगा। कुछ हम फील्ड के आपको एग्जाम्पल भी बता दें तो सही रहेगा। जैसे जैसे समझिए कि फील्ड क्या, जैसे हमने आपको बताया कि एन जो है किसका सबसेट होता है, एन जेड का होता है। जेड किसका होता है, क्यू का होता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। ये किसका होता है, आर का, सेट ऑफ रियल नंबर। ये किसका होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इसका सबसेट होता है। ठीक, अब देखिए क्या, तो हम आपको बता देते हैं फील्ड कौन कौन सी फॉलो फॉलो करती है। क्या एन प्लस डॉट फील्ड होता है, तो नहीं होता। क्यों नहीं होता,
क्योंकि ये हमारा अबेलियन ग्रुप ही नहीं होता, n प्लस हमारा अबेलियन ग्रुप ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए n में हमारा 2 बिलोंग करता है, इसका इनवर्स से -2 बिलोंग करता है, इसीलिए ये हमारा फील्ड नहीं होता। क्या z प्लस डॉट हमारा फील्ड होता है? क्या होता है ऐसा? नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा 3 जो है, अगर ऐसा फील्ड होने के लिए क्या कि हमारा हमें पता है z प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप होना चाहिए और z स्टार डॉट के साथ भी हमारा अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। 3 हमारा z से बिलोंग कर रहा है कि नहीं, सेट ऑफ इंटीजर से। इसका इनवर्स एलिमेंट 1/3 बिलोंग करता है क्या z से? z से नहीं बिलोंग करता। तो यानी कि हमारा z स्टार डॉट जो है अबेलियन ग्रुप ही नहीं हो पाएगा, इसीलिए z प्लस डॉट भी हमारा फील्ड नहीं होता है। ठीक? तो कौन सा फील्ड होता है वो हम बता सकते हैं अब। क्या? q प्लस डॉट हमारा फील्ड होता है, ये सारी कंडीशन को फॉलो करता है। r प्लस डॉट भी हमारा फील्ड होता है, c प्लस डॉट भी हमारा फील्ड होता है। ये 3 फील्ड आपको पता चल गई। आइए हम आपको एक फील्ड और बताते हैं। हमें पता है कि z वाला हमारा z प्लस डॉट के साथ फील्ड नहीं होता, लेकिन हमारा जो zp होता है, zp प्लस डॉट हमारा ये फील्ड होता है जिसको हम फाइनाइट फील्ड बोलते हैं। यहाँ पे p हमारा क्या होता है? प्राइम नंबर। अब आपको zp क्या होता है वो भी हम आपको बताते हैं। ठीक, zp क्या होता है? जैसे p हमारा प्राइम नंबर, z2 में किस टाइप के एलिमेंट होंगे? 0 बार, 1 बार। z3 में किस टाइप के एलिमेंट होंगे? 0 बार, 1 बार, 2 बार। ये क्या होता है? ये सारी इक्विवेलेंस क्लासेस है। 0 बार जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये इक्विवेलेंस क्लासेस का सेट है। यानी कि Z3 क्या होता है? जैसे Z3 को हम बोलेंगे सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस अंडर मॉड्यूलो 3। तो बस आप इतना ही जानिए कि ये हमारा Z3, जैसे Z5 भी हमारा ये Z5 प्लस डॉट के साथ भी हमारा फील्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 5 जो है प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर। लेकिन क्या Z4 हमारा प्लस डॉट के साथ फील्ड होगा? नहीं, क्योंकि 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो बस आप इतना जानिए। देखिए हमारे फील्ड में आप सोचिए कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितना चाहिए फील्ड होने के लिए। तो हमारा दो दो एलिमेंट से बनी फील्ड हमारा मिनिमम फील्ड कहलाती है। जैसे मान लीजिए, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि किसी भी सेट को फील्ड होने के लिए उसमें मिनिमम 2 एलिमेंट होने चाहिए। क्या? उसका एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होना चाहिए और एक एडिटिव आइडेंटिटी होना चाहिए। तो हमारी जो Z2 होती है ये सबसे छोटी फील्ड में होती है, जो कि हमारा 2 एलिमेंट कंटेन करती है। ये क्या है? 0 बार एडिटिव आइडेंटिटी है, 1 बार हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो सबसे छोटी फील्ड में एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो होते ही होते हैं, उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि 0 और 1 तो एटलीस्ट होता ही। तो हमारा जो ZP प्लस डॉट होता है ये हमारा फाइनाइट फील्ड होता है। ठीक, यहाँ पे हमने आपको 4 फील्ड बताई। पहली कौन सी फील्ड बताई? Q प्लस डॉट, R प्लस डॉट, C प्लस डॉट एंड ZP प्लस डॉट। ये फील्ड हमने 4 फील्ड बताई, आपको याद रखिएगा। अब आइए हम अपना मेन टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या है वो मेन टॉपिक? वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस की डिफिनेशन। ठीक, तो आइए, ये 5 वर्ड। ठीक, वेक्टर स्पेस। ठीक, वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस की डिफिनेशन अब हम देखते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट। वेक्टर स्पेस तो हम देखते हैं। लेट एफ बी अ फील्ड, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लेट एफ प्लस डॉट बी अ फील्ड, बी अ फील्ड एंड अ वेक्टर स्पेस फील्ड है। वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ। देखिए जो वेक्टर स्पेस होता है वो किसी फील्ड के ऊपर होता है। ऐसा नहीं कि आप एक सेट लेकर आइएगा और कह दीजिएगा ये वेक्टर स्पेस है। नहीं, ये किसी फील्ड के ऊपर होता है और उसकी कुछ कंडीशन फॉलो करती है, और वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता है और उसमें कुछ हमारे प्रॉपर्टीज भी फॉलो करती है, तब वो हमारा वेक्टर स्पेस कहलाता है। तो हमने क्या माना? लेट एफ प्लस डॉट बी ए फील्ड, तो हमारा वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एफ, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वी ओवर एफ इज अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट वी टुगेदर विथ टू ऑपरेशन, टुगेदर विथ टू ऑपरेशन। पहला इस ऑपरेशन क्या है? जिसको हम बोलते हैं एडिशन, 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 एडिशन। देखिए ये कहाँ से कहाँ तक होगा? एफ वी क्रॉस वी से वी में जाएगा। अभी हम आपको इसका मतलब भी समझाते हैं। ये तो आपको पता होगा ना कि एडिशन, ये ऑपरेशन एडिशन का मतलब कि 2 एलिमेंट अगर हम वी से लेंगे तो जो एलिमेंट मिलेगा वो भी वी से बिलोंग करना चाहिए। पहला ऑपरेशन ये हो गया एंड, 2 ऑपरेशन है तो पहला एडिशन हमारा एडिशन का हो गया, और दूसरा ऑपरेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये कैसे होगा? डॉट है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, कहाँ से कहाँ से?
एफ क्रॉस वी से वी में। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए 2 एलिमेंट, एक तो एक फील्ड से एलिमेंट आएगा और एक वेक्टर स्पेस से आएगा। सॉरी वेक्टर स्पेस में वी से आएगा, एक फील्ड से आएगा और एक वी से आएगा। और उसका जो ऑपरेशन लगाएंगे जब, तो वो एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? वी से। यानी कि अभी थोड़ा हम आपको समझाएंगे इसको बाद में, पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए। एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने क्या लिया? लेट एफ बी अ फील्ड, अ वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड है, वी ओवर इज अ नॉन एम्प्टी सेट वी टुगेदर विथ टू ऑपरेशन एडिशन प्लस कहाँ से होगा? वी क्रॉस वी से वी में, एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एफ क्रॉस वी से वी में इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस, इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस if it follow the if it if it satisfy the following condition, if it satisfying the following condition। उस कंडीशन में हमारी कुछ कंडीशन आएंगी। तो एक चीज़ और हम आपको पहले बता देते हैं कि जो देखिए जो हमारा फील्ड का एलिमेंट होगा यहाँ पे हम उसको स्केलर्स बोलते हैं, और जो हमारा वेक्टर स्पेस वेक्टर का एलिमेंट होगा उसे हम वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक, बस आपको समझना है, इसको हम स्केलर बोलते हैं, इसको वेक्टर बोलते हैं। तो एक हमारा अगर फील्ड है और वी के साथ हमारा वी एक नॉन एम्प्टी सेट है और उसके साथ दो ऑपरेशन है, कैसा? पहला यहाँ पे देखिए एडिशन का है, यानी कि वी क्रॉस वी से, दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या है? एडिशन वाला, यानी कि प्लस हमारा वी क्रॉस वी से बी में है, यानी कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट यानी कि ए कॉमा बी अगर हम वेक्टर स्पेस से लेंगे और उस पर जब हम प्लस करेंगे ए प्लस बी, तो ये जो एलिमेंट होगा ये वी से बिलोंग करना चाहिए। ठीक, और दूसरा क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एफ क्रॉस डॉट कहाँ से? एफ क्रॉस बी से वी में है। थोड़ा सा इसको हम ऊपर करके बनाते हैं ताकि आपको दिखे, वी क्रॉस बी से। ठीक, इसका मतलब एक हमें देखिए, जब हम फील्ड के एलिमेंट स्केलर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम वहाँ पे अल्फा बीटा और गामा टाइप के एलिमेंट लेंगे। जब हम स्केलर को रिप्रेजेंट करेंगे ए बी सी टाइप के एलिमेंट लेंगे। ठीक, तो मान लीजिए एक फील्ड से एलिमेंट आ रहा है अल्फा और एक यहाँ से आ रहा है एलिमेंट ए, तो अल्फा डॉट ए जो होगा ये कहाँ से बिलोंग करेगा? वी से। यानी कि अगर हम एक एक एलिमेंट हम फील्ड से ले रहे हैं और एक एलिमेंट वी से ले रहे हैं, तो जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा डॉट ए होगा, यानी कि अल्फा ए कहाँ से बिलोंग करेगा? वी से। अब और अगर ये वी से बिलोंग कर रहा है, मान लीजिए कोई और एक एलिमेंट है, बीटा हमारा फील्ड से बिलोंग कर रहा है और ए हमारा वी से बिलोंग कर रहा है, हमारा बीटा डॉट ए कहाँ से बिलोंग करेगा? वी से बिलोंग करेगा। तो देखिए अल्फा डॉट ए भी बिलोंग कर रहा है वी से और बीटा डॉट भी वी से बिलोंग कर रहा है। तो हमारा जो अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट वी होगा ये कहाँ से बिलोंग करेगा? ये भी वी से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट हमारा, अगर कोई दो एलिमेंट हमारा वी से है तो जब हम उसको ऐड करेंगे वो भी हमारा वी से ही तो होगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या चीज़ क्या है कि अगर कोई दो एलिमेंट हम वी से ले रहे हैं तो जब उसको ऐड करेंगे तो वो भी हमारा वी से बिलोंग करेगा। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि अगर एक एलिमेंट हम फील्ड से लिए और एक एलिमेंट हम ए से लिए तो उसका जो अल्फा डॉट ए होगा वो वी से बिलोंग करने लग जाएगा। तो अब यहाँ पे ये अल्फा डॉट ए वी से बिलोंग करने लग गया और बीटा डॉट भी वी से बिलोंग करने लगा, तो हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी ये वी से ही बिलोंग करेगा। इसका यूज़ हम बार बार करेंगे आगे। ठीक, इसलिए हमने आपको पहले ही बता दिया। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब आइए हम देखते हैं वो कंडीशन कौन सी है जो फॉलो करना चाहिए तब वो वेक्टर स्पेस कहलाता है। ठीक, इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको वेक्टर स्पेस बताया है कि लेट एफ प्लस डॉट बी ए फील्ड, अ वेक्टर स्पेस, अ वेक्टर वी ओवर एफ। यहाँ पे वेक्टर स्पेस लिख लीजिएगा, अ वेक्टर स्पेस, यहाँ पे अ वेक्टर स्पेस V over F is a non-empty set together with two operation addition and scalar multiplication is called vector space if it follow the following condition। पहली कंडीशन यहाँ पे हमारी क्या होनी चाहिए? पहली कि हमारा V प्लस के साथ हमारा क्या होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अब अबेलियन ग्रुप हमने आपको बताया क्या, V जो है प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। दूसरा अल्फा डॉट ए प्लस बी हमारा अल्फा डॉट ए प्लस अल्फा डॉट बी के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे अल्फा कहाँ से बिलोंग कर रहा है? फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू द फील्ड एंड ए कामा बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है? वेक्टर स्पेस से। ठीक, वी से बिलोंग कर रहा है। तीसरा क्या? अल्फा प्लस बीटा डॉट ए बराबर अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट ए। अब आप देख रहे हो यहाँ पे प्लस के सामने हमने गोला क्यों कर दी? ये प्लस ये बस इसलिए हमने किया क्योंकि जब हम देखिए फील्ड के एलिमेंट के बीच में जब हम प्लस लगा रहे होंगे तो थोड़ा सा इनको अलग करने के लिए हमने वहाँ पे प्लस के ऊपर गोला बना दिया। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा हमारा फील्ड का एलिमेंट है और हम उन दोनों के बीच में ऑपरेशन प्लस का लगा रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे जस्ट इसको प्लस कर दिया और इसका मतलब ही प्लस का ही है। जो मतलब उस प्लस का होता है यही मतलब इसका भी है, बस हमने इसके ऊपर गोला कर दिया और कोई बात नहीं है। ठीक, यहाँ पे क्या अल्फा बीटा कहाँ से बिलोंग कर रहा है? फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग टू द फील्ड एंड ए बिलोंग टू द वी। ठीक, चौथी क्या कंडीशन हो चाहिए? अल्फा डॉट, अब देखिए अल्फा डॉट बीटा हमने गोला क्यों कर दिया? क्योंकि ये जो डॉट है फील्ड के दो एलिमेंट के बीच में लग रहा है, इसीलिए डॉट ए बराबर अल्फा डॉट बीटा डॉट ए। ठीक, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग टू द फील्ड एंड ए बिलोंग टू द बी। और पांचवी कंडीशन क्या है? वन डॉट ए बराबर ए होना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग टू द बी। ठीक, एक चीज़ आप देखेंगे कि जो हमारा है, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला एलिमेंट हमारा फील्ड इधर से, इसलिए आप देख रहे होंगे कि
हमेशा जब भी हमारा स्केलर है वो लेफ्ट से ऑपरेट हो रहा है, यहाँ पे ये स्केलर लेफ्ट से ऑपरेट हो रहा है, यहाँ पे ये स्केलर लेफ्ट से ऑपरेट हो रहा है, और जो वेक्टर वाला एलिमेंट है वो इधर से है, राइट से। ठीक, ये वन कहाँ से है, फील्ड से बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारा अगर इतनी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो ये हमारा वेक्टर स्पेस कहलाएगा। ठीक, अब इसकी आइए हम आपको कुछ अगर हम बताना चाहें कि एग्जाम्पल भी हम आपको कुछ देना चाहते हैं इसका, जैसे रिमार्क लिख लीजिए, या फिर आप रिमार्क एवरी फील्ड इज वेक्टर स्पेस ओवर एवरी फील्ड इज वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ एवरी फील्ड इज वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। जैसे अगर हमारा आर लें, आर हमारा पता है कि फील्ड होता है प्लस डॉट के साथ ना, तो आर ओवर आर, यहाँ पे आर किसका काम कर रहा है, वी का, ये वाला आर किसका काम कर रहा है, फील्ड का। हमने बताया था ना कि वी ओवर एफ क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है। तो यहाँ पे वी आर जो ये वाला आर वी का काम कर रहा है वेक्टर, और ये वाला फील्ड का काम कर रहा है, तो आर ओवर आर हमारे एक वेक्टर स्पेस है। वैसे अगर हमारा देखें तो क्यू ओवर क्यू भी हमारा वेक्टर स्पेस है, सी ओवर सी भी हमारा वेक्टर स्पेस है, जेड पी ओवर जेड पी भी हमारा वेक्टर स्पेस है। ठीक, और एक चीज़ हम आपको बता दें, दूसरा ये पहला रिमार्क है, और ये दूसरा क्या है, एवरी फील्ड इज वेक्टर स्पेस, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड, सब फील्ड। जैसे मतलब कोई भी फील्ड होगा वो अपने सब फील्ड पे भी वेक्टर स्पेस करेगा। जैसे आर है हमारा, आर आर ओवर क्यू हमारा वेक्टर स्पेस होगा, क्योंकि हमें पता है कि आर प्लस डॉट हमारा फील्ड होता है और क्यू प्लस डॉट भी हमारा फील्ड होता है। लेकिन ये भी हमें एक बात पता है कि हमारा क्यू जो है सबसेट होता है आर का, ये आर इक्वलिटी यहाँ पे नहीं रहेगी। ठीक, आर हमारा ये क्यू जो है आर का सबसेट भी होता है, हमें पता है। ठीक, इसीलिए हमारा आर ओवर क्यू है। लेकिन आप अगर ऐसा करना चाहें कि आर ओवर सी हमारा क्या वेक्टर स्पेस होगा, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये आर जो है अपने सब फील्ड पर होगा, लेकिन ये जो है इसका सब फील्ड नहीं है, ये सी जो है आर से भी बड़ा है, इसका सब फील्ड नहीं, इसलिए वेक्टर स्पेस नहीं होगा। लेकिन क्या सी ओवर आर हमारा हो सकता है वेक्टर स्पेस? यस, हो सकता है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये सी जो है अपने सब फील्ड पर है, क्योंकि हमें पता है कि आर जो है ये सबसेट होता है सी का। ठीक, यानी कि जो फील्ड वाला होता है वो हमेशा छोटा ही होगा। हमें पता है ये वाला किसका एलिमेंट होता है, फील्ड का, और यहाँ पे जो होता है ये वेक्टर होता है। तो आप ये मान के चलिए जो फील्ड होगा, ये फील्ड जो होगा या तो इससे बड़ा हो, या तो इससे छोटा होगा, या तो इसके बराबर होगा, तभी वो वेक्टर स्पेस होगा। ठीक, जैसे हमारा जेड पी ऊपर जेड पी भी हमारा वेक्टर स्पेस है। और आइए हम एक चीज़ आपको बता सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमारा आर टू, जैसे हम आपको पहले एक एन टपल की चीज़ बताते हैं क्या होती है एन टपल जैसी चीज़। हाँ, एन टपल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट आर क्रॉस आर में कैसे टाइप के एलिमेंट होंगे, आपको पता होगा ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट होंगे। आर क्रॉस आर में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी टाइप के एलिमेंट होंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर थ्री भी लिख सकते हैं, आपको पता होगा। इसको हम आर टू भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लें आर फाइव में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, अब हम इसको ए बी सी ई नहीं लिखेंगे, हम ए वन ए टू लिख सकते हैं। ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, ए फाइव टाइप के एलिमेंट होंगे। ठीक, आर एन में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, इसमें एन डायमेंशनल होंगे, ए वन ए टू ए एन तक ऐसे टाइप के एलिमेंट होंगे। ठीक, ये इसको हम बोलते हैं टपल। तो आर फाइव, जैसे आर टू ओवर आर हमारा एक वेक्टर स्पेस होता है, आर थ्री ओवर आर भी हमारा वेक्टर स्पेस होता है, आर फाइव ओवर आर भी वेक्टर स्पेस होता है, कुछ भी ले सकते हैं। आर एन ओवर आर हमारा वेक्टर स्पेस होता है, सी एन ओवर सी हमारा वेक्टर स्पेस होता है। ये हमारा जो फील्ड होगा ये हमारा एक ही डायमेंशन का रहेगा हमेशा। ऐसा नहीं कि आप आर टू ओवर आर थ्री ओवर आर स्क्वायर ले लेंगे, तो ये नहीं होगा। ठीक, तो आपको पता चल गया होगा एन टपल क्या चीज़ें होती हैं। जैसे अगर हम बातें करें तो अगर कोई हमारा ए आर फाइव से बिलोंग कर रहा है, तो ये ए किस टाइप का एलिमेंट होगा, ऐसे टाइप का होगा, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव। अगर मान लीजिए कोई बी हमारा बिलोंग कर रहा है आर सिक्स से, तो ये कैसे टाइप का एलिमेंट होगा, बी बराबर बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव बी सिक्स टाइप के एलिमेंट होंगे। ठीक, मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या लिया, ए और बी भी हमारा मान लीजिए आर फाइव से बिलोंग कर रहा है, तो ये किस टाइप का एलिमेंट होगा, इसमें फाइव डायमेंशनल वेक्टर, मतलब फाइव फाइव टपल के वेक्टर स्पेस होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे फाइव है। तो बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव होंगे।
देखिए इसमें एडिशन कैसे होता है, कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन होता है। अगर हम ए और बी को ऐड करना चाहें तो ये क्या होगा, A1 प्लस B1 कॉमा A2 प्लस B2 कॉमा A3 प्लस B3 कॉमा A4 प्लस B4 कॉमा A5 प्लस कॉमा यहाँ पे नहीं रहेगा A, ठीक, B5, ठीक, ऐसे टाइप के, यानी कि इनमें कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आई होप आपको फील्ड और वेक्टर स्पेस के बारे में पता चल गया होगा। अब आइए हम थोड़ा सा आपको ना वेक्टर स्पेस की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं छोटी सी, उसको हम बता सकते हैं आपको, कोई भी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस। पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखिए हमें पता है फील्ड में भी हमारा जीरो होगा, लेकिन जब हम फील्ड के जीरो को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे एक छोटू सा एफ लिख देंगे और वी के नॉर्मल जीरो लिखेंगे, ठीक। तो ये यहाँ पे याद रखिए, बस रिप्रेजेंटेशन के लिए, बाकी दोनों जीरो सेम ही होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, हाँ, जीरो एफ डॉट ए बराबर क्या होगा, जीरो। अगर हम यहाँ पे ये जीरो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, फील्ड का एलिमेंट है और ये वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, तो हमें पता है ये फील्ड का है और ये वेक्टर का है, तो जो एलिमेंट मिलेगा ये वेक्टर से होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली बात आप याद रखिए कि अगर हम एक फील्ड के एलिमेंट ले रहे हैं, जीरो हमारा फील्ड का एलिमेंट है और एक वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, जब इसको हम डॉट का ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हमारा वेक्टर स्पेस से आएगा, यानी कि ये वाला जीरो हमारा वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल ए बिलोंग टू द वी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अल्फा डॉट जीरो बराबर जीरो होना चाहिए फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू द फील्ड। यहाँ पे अल्फा हमारा फील्ड से है और जीरो वेक्टर स्पेस से है, वी, ठीक। और तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, अल्फा ऑफ माइनस ए बराबर माइनस ऑफ अल्फा ए होगा फॉर ऑल अल्फा कहाँ से है, फील्ड से, एंड ए कहाँ से है, बी से है। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अल्फा ऑफ ए माइनस बी बराबर अल्फा ऑफ ए माइनस अल्फा ऑफ बी होती है फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू द फील्ड एंड ए कॉमा बी बिलोंग टू द। और पांचवी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अल्फा डॉट ए बराबर अगर जीरो है तो ये क्या अप्लाई करेगा, आइदर अल्फा इज जीरो और ए इज जीरो। मतलब अगर हमारा कोई एलिमेंट मान लीजिए अल्फा डॉट ए बराबर जीरो है तो ये क्या अप्लाई करेगा, या तो अल्फा जीरो है या तो ए जीरो है, बस यही है। तो ये पांच प्रॉपर्टी हो गई वेक्टर स्पेस की। तो देखिए, तो हमने आपको सारे टॉपिक, मतलब सारे नहीं, थोड़ा बहुत क्या क्या टॉपिक हमने बताया आपको। सबसे पहले हमने आपको बाइनरी ऑपरेशन बताया, फिर अलजेब्रा स्ट्रक्चर बता दिया है, फिर हमने आपको एबेलियन ग्रुप के बारे में बताया, फिर हमने फील्ड के बारे में बताया, फील्ड के कुछ हमने एग्जांपल दिए, फिर हमने वेक्टर स्पेस बताया, वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज और उसके कुछ हमने एग्जांपल आपको बताया, इंटरवल के बारे में बताया, प्रॉपर्टीज उसकी बताई वेक्टर स्पेस की। अब आइए हम क्या पढ़ते हैं, वेक्टर स्पेस हमने पढ़ लिया, उसका एग्जाम्पल पढ़ लिए, थोड़ा सा हम देखते हैं क्या पढ़ाना है। हाँ, अब हम सब स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर स्पेस पढ़ लिया, बस सब स्पेस छोटी सी बात है, उसमें हम थ्योरम पढ़ेंगे। तीन थ्योरम है हमारी सब स्पेस पे। एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सब स्पेस है। दूसरी थ्योरम क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस आल्सो इंटर सब स्पेस एंड यूनियन ऑफ टू सब स्पेस इज सब स्पेस ओनली इफ वन कंटेन्ड इन अनदर।